बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल एक ब्रिटिश फौज में सैनिक थे और उनकी माता भीमाबाई एक घरेलू महिला थीं। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। उनका बचपन गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद के शिकार हुआ। उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों से अलग रखा जाता था और उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। उन्हें अपने शिक्षकों और सहपाठियों से भी अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। बाबा साहेब ने इन सब कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता और मेहनत से अनेक उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुंबई से की और फिर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MA और PhD की पढ़ाई की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से AM.SC और DS.C की डिग्री और ग्रेन कॉलेज से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, धर्मशास्त्र और इतिहास में अपने शोध और लेखन के लिए विश्वविख्यात हुए। बाबा साहेब ने अपने जीवन में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय, समानता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अछूतों के समर्थन में एक अभियान का नेतृत्व किया और उन्हें शिक्षा, रोजगार, धर्मांतरण और सामाजिक उत्थान के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और उन्हें विवाह, तलाक, संपत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग की। उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई और उसमें मौलिक अधिकार, सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक स्वतंत्रता, शासन व्यवस्था और न्यायपालिका के सिद्धांतों को शामिल किया। बाबा साहेब ने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न दलों और संगठनों का गठन और संचालन किया। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भारतीय संसद में लाभर मंत्री, न्याय मंत्री और विधि मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के संविधान के लिए एक सम्मानित पदवी प्राप्त की। बाबा साहेब ने अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस धर्म की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और आचारों को अपने लेखन और भाषणों में प्रस्तुत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक धर्म माना और उसे अन्य धर्मों से तुलना की। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कई पुस्तकें लिखी, जैसे बौद्ध और बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म का अंत, बौद्ध धर्म का भविष्य और बौद्ध धर्म का दर्शन। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का देहांत 6 दिसंबर 1956 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के राजघाट में किया गया। उनके जीवन और कार्यों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। उन्हें भारत रत्न का सम्मान प्रदान किया गया। उनके जन्मदिन को बाबा साहेब जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके नाम पर अनेक स्मारक, विश्वविद्यालय, संस्थान, सड़क, उद्यान और मुद्रा बनाई गई हैं। उनका चित्र भारत के नोटों पर भी छपा हुआ है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर एक महान विद्वान, वक्ता, लेखक, नेता, विधायक, न्यायाधीश, समाज सुधारक और धर्म निर्माता थे। उन्होंने भारत के संविधान को जन्म दिया और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आदर्श बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया और उसे फिर से जीवंत किया। उन्होंने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी के बारे में ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।